प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड सांख्य दर्शन में हम जो है आज जो है लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर के बारे में चर्चा करेंगे। तीन प्रकार के जो शरीर है उनके संदर्भ में सांख्य दर्शन में चर्चा की गई है। लिंग शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर जो उसी के रूप में देखने को मिलेगा, तथा स्थूल शरीर किस प्रकार से किसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, किस प्रकार से स्थूल शरीर का निर्माण होता है, उन सब के बारे में जो है चर्चा आज के वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। सांख्य सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अच्छा बुरा जो भी कार्य करता है, सांख्य सिद्धांत जो है उसके अनुसार व्यक्ति अच्छा कार्य भी करता है, बुरा कार्य भी करता है। जो भी कार्य करता है उससे क्या बनते हैं, संस्कार बनते हैं। जो कर्म करेगा अच्छा कार्य भी करेगा और बुरा कार्य भी करेगा। अच्छे कार्यों के अच्छे संस्कार बनेंगे और बुरे कार्यों के क्या बनेंगे, बुरे संस्कार बनेंगे। उसके संस्कार जो बनते हैं उन संस्कारों से उन्हें हम भाव के रूप में जानते हैं। जो संस्कार बनते हैं उन्हें हम भाव के रूप में जानते हैं। उन भावों या संस्कारों का भोग होता है। जो भाव बनेंगे, संस्कारों से भाव बनेंगे, उन भावों या संस्कारों का क्या होगा, भोग होता है। उत्तम कर्म के संस्कार जो अच्छे कर्म है, उत्तम कर्म के संस्कार उत्तम भोग प्रदान करते हैं, और बुरे कर्म के संस्कार जो है, बुरे जो कर्म के संस्कार है वो अधोगमन के कारण बनते हैं। अधोगमन से तात्पर्य पतन के कारण। अच्छे कर्म के संस्कार तो उत्तम भोग प्रदान करेंगे और बुरे कर्म के संस्कार जो है अधोगमन की ओर अर्थात पतन की ओर हमें ले जाते हैं। लेकिन कर्म तो संस्कार से होते हैं। कर्म जो है वो तो संस्कार, कर्म जो है कर्म तो संस्कार से होते हैं, तथा शरीर की प्राप्ति जो है कर्मों के अनुसार ही होती है। कर्म जो हम कर रहे हैं वो संस्कार के कारण कर रहे हैं और शरीर की जो प्राप्ति है वो कर्मों के अनुसार ही होती है। तो यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि पहले शरीर हुआ या कर्म संस्कार, पहले शरीर का निर्माण हुआ या कर्मों का उत्पत्ति, क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित हो गए कि कर्म जो है का परिणाम क्या है, शरीर, और शरीर के कारण क्या किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं। तो एक दूसरे पर आश्रित हो गए। तो एक स्वाभाविक प्रश्न कि पहले कर्म जो है या पहले संस्कार है, क्योंकि संस्कार से कर्म बन रहे हैं और कर्म से क्या बन रहे हैं, संस्कार बन रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे पर के जो है विपरीत देखने को मिलता है। तो इसके अतिरिक्त जो है शरीर तो मृत्यु पर्यंत रहता है। शरीर जो है जब तक मृत्यु नहीं हो, मृत्यु तक जो है हमारा शरीर रहेगा, रहता है। फिर उस व्यक्ति विशेष के कर्म संस्कारों का भोग उसी को मिलेगा। मनुष्य ने कर्म किया, कर्म का फल जो है उस व्यक्ति को कब तक मिलेगा, जब तक शरीर रहता है, क्योंकि शरीर तो मृत्यु तक ही रहता है। मृत्यु के साथ ही जो है शरीर का नाश हो जाता है। तो उस विशेष कर्म का भोग उसी को मिलेगा। इसका निर्धारण कैसे होता है कि मनुष्य ने कर्म किया और सपोज कीजिए कि उसके शरीर का नाश हो गया, तो उस कर्म का निर्धारण कैसे होगा कि उसका फल उसी को मिलेगा। तो मरने के बाद क्या बचता है, जो जन्म जन्मांतर एवं लोक लोकांतर तक जाता है। मरने के बाद में क्या बचता है, जो जन्म जन्मांतर या लोक लोकांतर तक जाता है, लोक लोकांतर तक जाता है। सांख्य इसका समाधान जो है लिंग शरीर की मान्यता के द्वारा करते हैं। सांख्य जो है इस समस्या का समाधान जो है लिंग शरीर की मान्यता के द्वारा करने का प्रयास करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि के आरंभ में प्रकृति ने प्रत्येक पुरुष के लिए एक विशेष प्रकार का, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ही प्रकृति ने प्रत्येक पुरुष से तात्पर्य क्या है, आत्मा, प्रत्येक पुरुष के लिए एक विशेष प्रकार का आवरण या शरीर उत्पन्न किया है, जिसे लिंग शरीर कहा जाता है। प्रकृति ने जो है सृष्टि के आरंभ में ही प्रत्येक पुरुष के लिए एक विशेष प्रकार का आवरण या शरीर
उत्पन्न किया है, जिसे हम लिंग शरीर कहते हैं। ये लिंग शरीर सृष्टि के आरंभ से ही उत्पन्न होकर प्रलय पर्यंत तक बना रहता है। सृष्टि के आरंभ से ही उत्पन्न होता है और जब तक प्रलय नहीं होता तब तक वो प्रलय पर्यंत तक बना रहता है। अतः ये जो लिंग शरीर है वो नित्य होता है, जिसकी गति अबाध होती है, जिसकी गति को हम रोक नहीं सकते, जिसकी गति जो है बहुत जो है गतिशील होती है। इसलिए ये शिलाओं में भी प्रवेश कर सकती है, पत्थरों में, पहाड़ों में भी प्रवेश कर सकता है तथा जल में भी ये बना रह सकता है। ये पहाड़ों में भी प्रवेश कर सकता है और जल में भी बना रह सकता है। इसकी रचना मैथ से लेकर पंच तन्मात्राओं तक, इसकी रचना जो है मैथ से लेकर पंच तन्मात्राओं तक को मिलाकर 18 तत्वों से होती है। मैथ से लेकर पंच तन्मात्राओं तक, तो मैथ से लेकर पंच तन्मात्रा से तात्पर्य क्या है कि मैथ है, अहंकार है, और अहंकार के अंतर्गत 3 प्रकार के अहंकार की बात करेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक से 11 इंद्रियां और तामसिक से 5 जो है तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा। ये देखिए, ये मैथ से लेकर पंच तन्मात्राओं, तात्पर्य 18 तत्वों के द्वारा इस लिंग शरीर का निर्माण होता है। किस प्रकार से? सबसे पहले मैथ का तात्पर्य बुद्धि है। मैथ से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार में सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होगी और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति है। राजसिक अहंकार की कोई उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि विकासवाद ने आपको बतलाने का प्रयास किया। तो मैथ अहंकार 11 इंद्रियां 13 तत्व हो गए और पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। तो ये जो पंच तन्मात्रा है ये इस प्रकार से 18 तत्व होते हैं। तो 18 तत्वों के द्वारा जो है इस लिंग शरीर का निर्माण होता है 18 तत्वों से, जिसे मैथ अहंकार पंच तन्मात्रा देखा। पंच तन्मात्राओं की बात हमने की। 11 इंद्रियां है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। तो मैथ अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये हो गए 13, जिसे हम 13 करण के नाम से भी जानते हैं। और 5 तन्मात्रा जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध। तो इसके द्वारा कितना हो गया? ये सारी जो है 18 तन्मात्राएं हो गई। 18 तन्मात्राओं के द्वारा इस लिंग शरीर का निर्माण होता है। यह लिंग शरीर ही किए गए कर्म संस्कारों का, कर्म के संस्कारों से समन्वित होकर पूर्व स्थूल शरीर का परित्याग करते हुए कर्म फल के भोग के अनुरूप उत्तरोत्तर नाना प्रकार के नए स्थूल शरीर धारण करता रहता है। लिंग शरीर के बिना पुरुष के भोग का साधन स्थूल शरीर नहीं हो सकता है। इस लिंग शरीर में ही धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य एवं अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य नामक भाव समन्वित रहते हैं। तो प्राय हमने देखा कि लिंग शरीर जो है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, ये 18 तत्वों के द्वारा जो है बनता है, जिसमें हमने देखा था कि मैथ है, अहंकार है, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत है। और ये जो है स्थूल शरीर जो धारण किया जाता है उसके भोग का जो साधन होता है, कर्मफल का जो साधन होता है, वो लिंग शरीर ही होता है। स्थूल शरीर जो है लिंग शरीर के बिना जो है भोग नहीं कर सकता है। तो स्थूल शरीर धारण, उस लिंग शरीर के लिए पुरुष के भोग का साधन जो है सूक्ष्म शरीर नहीं है, वरन लिंग शरीर ही है। और लिंग शरीर में जो धर्म है, ज्ञान है, विराग है, ऐश्वर्य है आदि जो है उसमें विद्यमान रहते हैं। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर की। पहले हमने किसकी बात की थी? लिंग शरीर की, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, प्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही जो उत्पन्न होता है और प्रलय पर्यंत तक बना रहता है और जो 18 तत्वों के द्वारा बना होता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर की बात जो कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर आपस में जुड़े हुए हैं।
लिंग सूक्ष्म शरीर क्या है? लिंग शरीर कभी भी निराश्रय नहीं रहता है, उसका कोई ना कोई आश्रय होता है, किसी न किसी पर आश्रित होता है। लिंग शरीर जो है निराश्रित नहीं है, वरन किसी न किसी पर आश्रित होता है, पर उसका आश्रय जो है क्या है, इस विषय में सांख्य टीकाकारों में हमें मतभेद देखने को मिलता है। गौड़पाद जो सांख्य के टीकाकार है, उनका यह मानना है कि सूक्ष्म तन्मात्राओं का उसका आश्रय कहते हैं, जो पंच तन्मात्राएं हैं वो उसका आश्रय के रूप में है। लिंग एवं स्थूल शरीर में भिन्न, लिंग एवं स्थूल शरीर से भिन्न एवं सूक्ष्म शरीर भी होता है। लिंग और एक स्थूल शरीर की बात हमने की, इन दोनों से भिन्न जो है एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जो त्रयोदश कारणों से बना होता है। जो त्रयोदश कारण, त्रयोदश कारण किसको कहते हैं? त्रयोदश कारण से तात्पर्य क्या है? त्रयोदश कारण का तात्पर्य है महत, अहंकार और 11 इंद्रियां। ये त्रयोदश कारण है जिसके द्वारा हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। उसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। जैसा कि हमने कहा था, सूक्ष्म शरीर जो है, लिंग शरीर जो है सूक्ष्म शरीर में ही आश्रित रहता है, तो लिंग शरीर, इसी को हम लिंग शरीर भी कहते हैं। यह सृष्टि के आदि से उत्पन्न होता है, अपितु जीव के कर्मजन्य संस्कारों से बनता है और बिगड़ता रहता है। कर्मजन्य संस्कारों से बनता और बिगड़ता रहता है। ये तो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर की बात की। लिंग शरीर की बात की थी कि जो 18 तत्वों के द्वारा बनता है। सूक्ष्म शरीर जो लिंग शरीर का आश्रय के रूप में जाना जाता है, और यह त्रयोदश करणों से बनता है, 13 कारणों से बनता है, करणों से बनता है, जिसमें महत, अहंकार और 11 इंद्रियां, इनके द्वारा इसका होता है। और कर्मजन्य संस्कार जो होते हैं, उसी से हमारा संस्कारों से ये बनता और बिगड़ता रहता है। अब बात हम करेंगे स्थूल शरीर की। स्थूल शरीर जो हमें दिखलाई पड़ता है, और स्थूल शरीर से तात्पर्य क्या है? जो अस्तित्ववान है, जो जिसकी सत्ता का हमें बोध होता है। और सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर का जो आश्रय है वो स्थूल शरीर ही है, जो मनुष्य के कर्मों या संस्कारों के बारे में जो है बात हम करेंगे, वो स्थूल शरीर के अभाव में जो है करना संभव नहीं है। लिंग की रचना पुरुष के भोग के लिए ही हुई है। लिंग जो शरीर की रचना हुई है वो पुरुष के भोग के लिए हुई है, पर वह विषयों का उपभोग करने में स्वतः समर्थ नहीं होता। वह जो विषय है उनका उपभोग करने में स्वतः समर्थ नहीं होता है, अपितु स्थूल शरीर के द्वारा ही उनका भोग संभव है। उन विषयों का जो भोग है वो स्थूल शरीर के बिना संभव नहीं है। जो लिंग शरीर है या जो सूक्ष्म शरीर है, उनका भोग करने के लिए जो है स्थूल शरीर का होना आवश्यक माना गया है। इसलिए स्थूल देह की रचना आवश्यक है। जो हमारा शरीर है, जो हमारी देह है, वो स्थूल शरीर ही है, उसकी रचना जो है वो करने के लिए आवश्यक है। यह शरीर किससे बनता है? पंच महाभूतों से बनता है। पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि और आकाश। इनके योग से यह बनता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष परिदृश्यमान होता है। स्थूल जो शरीर हमारा होता है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है, परिदृश्यमान होता है। जबकि स्थूल जो सूक्ष्म शरीर है और लिंग शरीर है वो परिदृश्यमान नहीं है, वो हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। तो मनुष्य के स्थूल शरीर का निरूपण जो है इस प्रकार से किया गया है कि राग है, आसक्ति है, रजोगुण का धर्म है, उससे प्रेरित होकर ही जो राग माना गया है, जो आसक्ति मानी गई है, जो रजोगुण का धर्म माना गया है, उससे प्रेरित होकर या उसकी आसक्ति से प्रेरित होकर ही स्त्री पुरुष का संगम होता है। और जिसमें गर्भाशय में रज वीर्य का मिश्रण होता है, और माता के रज से त्वचा है, रक्त है और मांस, 3 चीजें माता के रज के द्वारा बनती है। त्वचा, रक्त और मांस, तथा स्नायुमंडल, हड्डियां और मज्जा, ये पिता से प्राप्त होते हैं। 3 चीजें माता से प्राप्त होती है। एक तो त्वचा है, रक्त है और मांस है। स्नायुमंडल,
हड्डियां और मज्जा जो है पिता से प्राप्त होती है। इन 6 चीजों से, 3 माता और 3 पिता से बने होने के कारण इस शरीर को 60 कोशिक शरीर, 6 चीजों से बना हुआ है, जिसके कारण इस शरीर को 60 कोशिक शरीर भी कहते हैं। प्रथम मनस में, प्रथम मास में हम कहेंगे पहले जो महीने में है, वात है, श्लेष है, पित्त है, शोक के भूत चैतन्य से युक्त कलल मात्र की उत्पत्ति होती है। एक गाढ़ा जो पदार्थ है उसकी उत्पत्ति मानी गई है। द्वितीय मास में वही कलल जो है अग्नि और वायु से सूखकर मांस का एक कील जैसा बन जाता है और उसके बाद में अन्य अंगों की उत्पत्ति होती है। एक कील जैसा बन जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे अन्य अंगों की उत्पत्ति होती है। अन्य अंगों की उत्पत्ति के संदर्भ में दार्शनिकों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ दार्शनिक जो है किसी अंग की उत्पत्ति की बात पहले करेंगे, कुछ दार्शनिक जो है दूसरे अंगों के संदर्भ में करेंगे। तो सोनक दार्शनिक है, उनका ये मानना है कि सबसे पहले शरीर की रचना होती है, क्योंकि शरीर एवं इंद्रियों का जो केंद्र स्थल है वो क्या है, हमारा सिर है। तो सोनक का ये कहना है कि सबसे पहले उत्पत्ति किसकी होती है, सिर की, और सिर जो है हमारे शरीर और इंद्रियों का केंद्र स्थल माना जाता है। तो सोनक के अनुसार सिर की रचना सबसे पहले मानी जाती है। मार्कंडेय नामक दार्शनिक का यह मानना है कि गर्भ का संचालन बिना हाथ पैर के नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले हाथ और पैरों की रचना होती है। मार्कंडेय का पहले तो सोनक की बात कर रहे थे, तो सोनक के अनुसार तो सिर का निर्माण सबसे पहले होता है, और मार्कंडेय के अनुसार हाथ और पैर का निर्माण जो है सबसे पहले माना गया। जो व्यास है उनके अनुसार सबसे पहले नाभि की रचना होती है, क्योंकि गर्भ का जो पोषण होता है वो नाभि से ही होता है, इसलिए उनके अनुसार ऐसा माना गया। करतवीर्य का कहना है कि सबसे पहले हार्ट जो हृदय है उसकी रचना होती है, यही से रक्त का संचार, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा रक्त का संचार वो हार्ट से ही होता है, हृदय से ही होता है, इसलिए उसकी रचना सबसे पहले मानी जाती है। गौतम के अनुसार शरीर के मध्य भाग से शरीर का संबंध होता है, इसलिए सबसे पहले शरीर के मध्य भाग की अर्थात पेट की रचना जो है सबसे पहले मानी जाती है। धन्वंतरी का मानना है कि शरीर के सभी अंगों की रचना एक युगपत रूप में या क्रमबद्ध रूप में होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से स्थूल शरीर जो 25 तत्वों के द्वारा निर्मित होता है, पंच तत्वों की जो बात कर रहे हैं, अर्थात 25 तत्वों के द्वारा जो है निर्मित होता है, जिसमें पंच महाभूत जो अंतिम तत्व के रूप में माने गए, उनसे जो हमारे शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है कि 3 तत्व जो है माता के द्वारा मिलते हैं और 3 जो है पिता के द्वारा होते हैं, उसके द्वारा हमारा 60 कोशिक शरीर का निर्माण होता है। और 60 कोशिक शरीर का जो निर्माण हुआ उसके संदर्भ में विद्वानों में हमने मतभेद देखा है कि कुछ दार्शनिक कह रहे हैं कि सिर की रचना पहले होती है, कोई कह रहा है कि सबसे पहले नाभि की रचना होती है, कोई कह रहा है कि हार्ट की रचना सबसे पहले होती है, कोई दार्शनिक कह रहा है कि हाथ पैरों की रचना सबसे पहले होती है, कोई कह रहा है कि पेट की उत्पत्ति सबसे पहले होती है, और अपने अपने रीजन गिनाने का प्रयास करते हैं। धन्वंतरी का कहना है कि नहीं, ये एक युगपत क्रम में जो है सब की उत्पत्ति होती है। तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर, स्थूल शरीर और लिंग शरीर और इस सूक्ष्म शरीर तो एक दूसरे पर आश्रित है, एक जैसे ही हमें लगते हैं, केवल अंतर है कि वो 13 तत्वों के द्वारा, वो 18 तत्वों के द्वारा, और परिपूर्ण शरीर जो परिदृश्यमान शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, उसके संदर्भ में हमने चर्चा की। तो आप लोग जो है किस प्रकार से जो है लिंग शरीर या स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर बने हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताया गया। धन्यवाद।